ले मुंह मीठा कर। वो तो ठीक है मौसी, लेकिन मिठाई लाई किस खुशी में हो? राइस। मौसी आप उसे खुशी का कारण बताओ, मुंह में मीठा कर लेता हूँ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे कर रहे हो जैसे घर में कभी मीठा देखा ही नहीं है। मीठा देखा तो बहुत है, बस मीठा सुनने को नहीं मिलता इस घर में। बढ़िया। नहीं सुना ना तो सुनोगे भी नहीं कभी। इसलिए तो कम से कम मौका मिला है तो खा ही लूं। अगर मिठाई खाई तुमने तो 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डाल के खिलाऊंगी कि तुम्हारा खून भी खारा हो जाएगा। ये तो पूरा मेन्यू हो गया लंच का। देखा मौसी जी, ये मुझे कैसी कैसी धमकी देती है। नेहा गलत बात, तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे इतना शांत, सीधा और सस्ता पति मिला है। शांत, सीधा और सिंपल बोल देती मौसी जी। सस्ता? सॉरी दामाद जी, मैं वही कहना चाहती थी नेहा से कि आप बहुत सिंपल हो। शुक्रिया मौसी जी, इस सिंपल दिल से। मौसी सिंपल नहीं है ये तो एक सैंपल है। 2023 आए और देखा मौसी, 2024 मुझे सैंपल बोल रही है। हाँ तो हो सैंपल, पूरी दुनिया में जितने भी झूठे और आलसी पति हैं उन सबका सैंपल हो तुम। मौसी मेरा ब्लड सैंपल तक तो बड़ी मुश्किल से निकलता है और ये मुझे पतियों का सैंपल बोल रही है। ठीक है, अब बंद करो बहस और मिठाई को भी मुंह में बंद कर लूं। खाइए ना, खाने के लिए ही तो है। सोच लो अच्छे से, अगर मिठाई मुंह में गई तो सब्जी में इतना नमक डालूंगी। इतना नमक डालोगी कि खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं, इस बार दूसरा कुछ बोल रही थी। ऐसा क्या क्यों? बोल रही थी? यही कि इतना नमक डालूंगी सब्जी में कि तुम्हारे शरीर के कण-कण में नमक के दाने मिलेंगे। मौसी आप बैठी हैं, मैं तो बताता मैं इसे। बता लिए? नहीं, अभी नहीं बताया मौसी, लगता है थोड़ा और टाइम चाहिए। दामाद जी और टाइम चाहिए क्या? हो गया मौसी, बाद में बता लूंगा। आ जाइए आप। क्या दोनों का खाना पैक हुआ अब या नहीं? बताइए, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं आप? चलिए देखते अरे हैं मैंने आगे। एक मन्नत मांगी थी भगवान से, वो पूरी हो गई। अच्छा, क्या मांगा था? अरे ये किसी को नहीं बताते हैं ना। वो तो तब तक जब तक मन्नत अधूरी रहती है। अच्छा, तभी तुम मुझसे हर बात पूछ लेती हो ताकि मेरी कोई मन्नत पूरी ना हो। वैसे मौसी क्या मांगा था आपने? ये क्या? अरे जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था उसके लिए मन्नत मांगी थी। इसे कहते हैं बड़ा दिल। जिसने धोखा दिया उसके लिए ही मन्नत मांग रही हैं। बताओ। मैंने मांगा था भगवान जिसने मुझे धोखा दिया है वो तबाह हो जाए। तौबा तौबा, तबाह करने की मन्नत मांगी थी क्या? हाँ, यही कहा था भगवान से। मौसी जी, ये मन्नत मांगी थी कि भगवान को सुपारी दी थी उस लड़के की। ये भी एक मन्नत है, क्या फालतू बोलते हो? ठीक है, ये भी एक मन्नत है। अब मैं मिठाई खाऊं? नहीं, अभी नहीं। अब क्यों ना खाऊं? अब मौसी ने बता दी ना खुशी की वजह। लेकिन अभी मौसी ने ये नहीं बताया कि वो लड़का बर्बाद कैसे हुआ। रहने दे नेहा, वो मत पूछ। हाँ, और कोई जरूरी भी नहीं है मौसी की पर्सनल जिंदगी में इतना घुसने की। तुमको क्या करना है? तुम्हें नहीं जानना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है। वो मिठाई रख के जाओ, बाद में दूंगी सब पूछने के बाद। नेहा, ऐसा है कि अब तो बहुत हो गया। अच्छा, बहुत हो गया। अब मुझे मिठाई खाने से कोई नहीं रोक सकता। बोल रही हूँ संभल जाओ, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगी। मैं सुन चुका हूँ क्या करोगे। 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरा खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं। तो फिर सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरे शरीर के कण कण में नमक के दाने मिलेंगे, यही ना? ये भी नहीं। तो क्या करोगे? नेहा, ये क्या है? इसमें तो नमक ही नमक है। कैसे? सब्जी कहाँ है?
सॉरी, मैं आज नमक में सब्जी डालना भूल गई हूँ, ऐसे ही खा लो। लोग सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं। मेरी किस्मत में ही है कि नमक में सब्जी डालना भूल गई है। ले मुंह मीठा कर। वो तो ठीक है मौसी, लेकिन मिठाई लाई किस खुशी में हो? राइस। मौसी, आप उसे खुशी का कारण बताओ, ओ मुंह में मीठा कर लेता हूँ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे कर रहे हो जैसे घर में कभी मीठा देखा ही नहीं है। मीठा देखा तो बहुत है, बस मीठा सुनने को नहीं मिलता इस घर में। बढ़िया। नहीं सुना ना तो सुनोगे भी नहीं कभी। इसलिए तो कम से कम मौका मिला है तो खा ही लूं। अगर मिठाई खाई तुमने तो 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डाल के खिलाऊंगी कि तुम्हारा खून भी खारा हो जाएगा। ये तो पूरा मेन्यू हो गया लंच का। देखा मौसी जी, ये मुझे कैसी कैसी धमकी देती है। नेहा, गलत बात। तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे इतना शांत, सीधा और सस्ता पति मिला है। शांत, सीधा और सिंपल बोल देती मौसी जी। सस्ता? सॉरी दामाद जी, मैं वही कहना चाहती थी नेहा से कि आप बहुत सिंपल हो। शुक्रिया मौसी जी, इस सिंपल दिल से। मौसी सिंपल नहीं है ये तो एक सैंपल है। 2023 जाए और देखा मौसी, 2024। मुझे सैंपल बोल रही है। हाँ तो हो सैंपल। पूरी दुनिया में जितने भी झूठे और आलसी पति हैं उन सबका सैंपल हो तुम। मौसी, मेरा ब्लड सैंपल तक तो बड़ी मुश्किल से निकलता है और ये मुझे पतियों का सैंपल बोल रही है। ठीक है, अब बंद करो बहस और मिठाई को भी मुंह में बंद कर लूं। खाइए ना, खाने के लिए ही तो है। सोच लो अच्छे से, अगर मिठाई मुंह में गई तो सब्जी में इतना नमक डालूंगी। इतना नमक डालोगी कि खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं, इस बार दूसरा कुछ बोल रही थी। ऐसा क्या क्यों? बोल रही थी? यही कि इतना नमक डालूंगी सब्जी में कि तुम्हारे शरीर के कड़ में नमक के दाने मिलेंगे। मौसी, आप बैठी हैं, मैं तो बताता मैं इसे। बता लिए? नहीं, अभी नहीं बताया मौसी, लगता है थोड़ा और टाइम चाहिए। दामाद जी, और टाइम चाहिए क्या? हो गया मौसी, बाद में बता लूंगा। आ जाइए आप। क्या दोपहर का खाना पैक हुआ अब या नहीं? बताइए, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं आप? चलिए देखते अरे हैं मैंने आगे। एक मन्नत मांगी थी भगवान से, वो पूरी हो गई। अच्छा, क्या मांगा था? अरे ये किसी को नहीं बताते हैं ना। वो तो तब तक जब तक मन्नत अधूरी रहती है। अच्छा, तभी तुम मुझसे हर बात पूछ लेती हो ताकि मेरी कोई मन्नत पूरी ना हो। वैसे मौसी क्या मांगा था आपने? ये क्या? अरे जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था उसके लिए मन्नत मांगी थी। इसे कहते हैं बड़ा दिल। जिसने धोखा दिया उसके लिए ही मन्नत मांग रही हैं। बताओ। मैंने मांगा था, भगवान जिसने मुझे धोखा दिया है वो तबाह हो जाए। तौबा तौबा, तबाह करने की मन्नत मांगी थी क्या? हाँ, यही कहा था भगवान से। मौसी जी, ये मन्नत मांगी थी कि भगवान को सुपारी दी थी उस लड़के की। ये भी एक मन्नत है, क्या फालतू बोलते हो? ठीक है, ये भी एक मन्नत है। अब मैं मिठाई खाऊं? नहीं, अभी नहीं। अब क्यों ना खाऊं? अब मौसी ने बता दी ना खुशी की वजह। लेकिन अभी मौसी ने ये नहीं बताया कि वो लड़का बर्बाद कैसे हुआ। रहने दे नेहा, वो मत पूछ। हाँ, और कोई जरूरी भी नहीं है मौसी की पर्सनल जिंदगी में इतना घुसने की। तुमको क्या करना है? तुम्हें नहीं जानना है तो जाओ यहाँ से। ठीक है। वो मिठाई रख के जाओ, बाद में दूंगी सब पूछने के बाद। नेहा, ऐसा है कि अब तो बहुत हो गया। अच्छा, बहुत हो गया। अब मुझे मिठाई खाने से कोई नहीं रोक सकता। बोल रही हूँ संभल जाओ, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगी। मैं सुन चुका हूँ क्या करोगे। 3 दिन तक सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरा खून तक खारा हो जाएगा, यही ना? नहीं।
तो फिर सब्जी में इतना नमक डालोगी कि मेरे शरीर के कण कण में नमक के दाने मिलेंगे, यही ना? ये भी नहीं। तो क्या करोगे? नेहा, ये क्या है? इसमें तो नमक ही नमक है। कैसे? सब्जी कहाँ है? सॉरी, मैं आज नमक में सब्जी डालना भूल गई हूँ, ऐसे ही खा लो। लोग सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं। मेरी किस्मत में ही है कि नमक में सब्जी डालना भूल गई है। अरे मेरी कटरीना कैफ, चाय लेकर छत में क्यों आ गई? आवाज लगा देती, मैं नीचे आ जाता। नानी और नाना भी बैठे हैं नीचे, उनके सामने आवाज लगाती तो कहते बहुत चिल्लाती है। सही बात है, उनको भी पता चल जाता कि मेरी बहू के गले में साक्षात सनी देओल विराजमान है। ओए! लो चाय लो। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव में बदलाव क्यों आ गया? ये बताओ, दिन में एक बार भी प्यार से बात करते हो मुझसे? हाँ करता हूँ, दोपहर में। सुनो, खाना दो, इन 3 शब्दों में अपना पूरा प्यार भर देता हूँ मैं। चाय पी लेना तो कप नीचे ले आना। अरे रुको तो, गुस्सा मत किया करो, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है, आज हम दोनों अपने चेहरे पर हंसी रखेंगे, गुस्सा नहीं आने देंगे। अच्छा, मतलब बस प्यार से बात करेंगे आज? हाँ चलो हंसो, जैसे मैं हंस रहा हूँ। चेहरे में हंसी कम, बेबसी ज्यादा लग रही है। हंसो ना तुम भी। ऐसे हंसना है? अब घर में जो भी सबसे पहले अपने चेहरे से हंसी उतारेगा और गुस्सा करेगा, उसे मानना पड़ेगा कि घर में सबसे पहले वही लड़ता है। ठीक है, तो अब मैं जाऊं? थोड़ी देर और रुको ना, चाय का कप भी लिए जाना। चलो तो जल्दी चाय पियो, इससे पहले कि मैं खून पीऊं। ऐसा क्यों? गुस्सा 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 आ रहा ना तुम्हें, है ना? नहीं, नहीं आ रहा है। देख लो, मेरे चेहरे में अब भी हंसी है। ठीक है तो चलो ना, एक बार मुझे पहले की तरह बाबू बोलो। क्या बोलूं? बाबू। शर्म करो, तुम्हारी उम्र में तुम्हें कोई बाबू नहीं बोलेगा, बाबूजी बोलेगा। अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई, इतना जान लो। अच्छा, अभी उम्र नहीं हुई? अगर मैं चाहूँ ना, तो अभी कितनी लड़कियां मेरा बाबू मेरा सोना कहते हुए चूमेंगी, घूमेंगी। चाह के तो देखो, फिर मैं भी घूमूंगी और मेरा बेलन, मेरा चिमटा भी घूमेगा। देखो, प्यार से बात करना है, लेकिन तुम तो धमकी दे रही हो। बात चेहरे पे हंसी रखने की है ना, वो तो है। चाय पीना तो भूल ही गया था। ये क्या? अच्छा, चाय कैसी है? मीठी है। ज्यादा मीठी है कि कम, या बिल्कुल मीठी नहीं है? तुम्हारी जुबान की तरह है, क्या समझूं? ज्यादा मीठी, कम मीठी, या बिल्कुल भी मीठी नहीं है। तो कैसी खुशबू आ रही है। हमारी ये वीडियो कमेंट करके मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी कसम। अरे सब्जी की खुशबू आ रही है। अच्छा, सब्जी की? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। लगता है नानी सब्जी बना रही हैं, मुझे तो खुशबू आ रही है। मुझे तो खुशबू नहीं आ रही। लगता है मेरी नाक बहते बहते बहरी हो गई है। वाह, नाक भी बहरी होने लगी। तुम कब दो? अब मैं जाऊं नीचे खाना बनाऊं। ये लो, अब से हम इसी तरह चेहरे में हंसी रख के बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है ना। अच्छा, तुम कह रहे थे ना कि मैं गुस्से में अच्छी नहीं लगती। हाँ,
तुम गुस्से में भी अच्छी नहीं लगती। इतनी लंबी दाढ़ी हो गई है तुम्हारी, पानी से चेहरा भी धुल रहे हो तो लग रहा है सींच रहे हो। तुम जब नाखून बड़े करती हो तो मैं बोलता हूँ कि उंगली के ऊपर चम्मच क्यों बना रही हो? नहीं बोलता ना, तो मेरी दाढ़ी के ऊपर कमेंट मत करो। लो तौलिया लो। मुझे क्या करना है, चाहे दाढ़ी बनवाओ या और बढ़ा लो, लेकिन कबूतरों की नजरों से बच के रहना, नहीं तो पता चले उनको बना बनाया घोंसला मिल जाए। हर चीज से प्रॉब्लम है इसे। सुनिए, थोड़ा इधर आइए। आ रहा हूँ। ऐसा क्यों? हाँ बोलो। हाँ बोलो। क्या हुआ, आप क्यों आ गए? मैंने तो अपने इनको बुलाया था। नहीं बुरी भाभी, आपने क्लियर नहीं बोला था। अरे मैंने बोला था। सुनिए, थोड़ा इधर आइए। तो सुना मैंने भी था, इसीलिए थोड़ा इधर आया। सुनिए, थोड़ा इधर आइए। क्या 2023 का खाना पैक हुआ या वहाँ नहीं? पड़ोस में किस लिए गए थे? अरे वो बस थोड़ा काम था। देखते हैं। तुम बताओ, कुछ काम है? हाँ, आज सब्जी क्या बनाऊं बताओ। क्या हुआ मनोज भाई, आप मेरे पीछे पीछे आ गए? हाँ, क्योंकि भाभी जी का सुनिए, सुना मैंने भी था। क्या सुना ना सुना कर रहे हैं आप ये लोग? क्या? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम सब्जी का पूछ रही थी ना? हाँ, घर में लौकी है, भिंडी है, आलू टमाटर भी है, गोभी भी खरीदी थी कल पालक के साथ। तुम बताओ क्या बनाऊं? ये सारी सब्जियां हैं हमारे घर में। हाँ, क्यों? मनोज भाई एक काम किया करो, सब्जी लेने बाजार किस लिए जाना, हमारे यहाँ से ही ले लिया करो। आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे भाभी जी, चैनल 1 किलो को भिंडी है क्या? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्या मनोज जी, आप भी इनकी बातों में आते हैं? जो भी सब्जी बनानी हो बना लो, हमको स्वाद चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। चलो विक्रम भाई, मैं चलता हूँ, थोड़ा दाढ़ी बनवाने जाना है। देख लो, जिनकी दाढ़ी अभी गमले के अंदर है वो बनवाने जा रहे हैं, और तुम्हारी दाढ़ी का कुछ नहीं, जो काली घास का मैदान बन गई है। पहले भी कहा है मैंने, मेरी दाढ़ी के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, क्या हुआ नेहा जी, घर के सब काम हो गए क्या? जी भूरी जी, सब काम हो गए, बस खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ तो मैं बन चुका हूँ, अब सीटी मार के दिखाऊं? तुम्हें जो करना है करो। एक काम करो, आंवला का तेल लगाया करो दाढ़ी में, और जल्दी बड़ी होगी। दाढ़ी तो सच में काफी बड़ी हो गई है विक्रम जी। बड़ी दाढ़ी बड़ी अच्छी है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, अच्छी तो लगती है, लेकिन सेट करवाने के बाद। अरे तो सेट करने के लिए तो दाढ़ी बड़ी कर रहा हूं मैं। सेठ बनने की उम्र हो गई है अब, और तुमको किसी को सेट करना है अभी? जानता था उल्टा समझोगी। अरे दाढ़ी सेट करना था, इसीलिए बड़ी की है। फर्स्ट क्लास। विक्रम भाई, दाढ़ी बनवा लो यार, तुम वैसे भी सूट नहीं कर रही है। नहीं सूट करेगी, लेकिन सेट करवाने के बाद। तुम अपना काम करो ना जाके, सेट करके मुझे अपसेट कर रही हो बार बार। अरे मनोज भाई, पत्नी पर हमारा हक होता है। हमारा? अरे मैं उनको हमारा क्यों बोलूंगा, वो मोहल्ले का हैंडपंप थोड़ी है जो सब चलाएंगे। तो क्या मतलब था? मतलब था कि पत्नी जो रिश्ता होता है उस पर हमारा हक है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसको अपनी गुलाम समझने लगे। और समाज सुधारक, इधर देखो जरा। 2023 पानी भी जो लेकर ज्ञान जाएगा। दूसरों को बांट रहे हो ना, थोड़ा सा खुद को भी बांटा करो। अरे तो मैंने तुमको गुलाम बनाने की कोशिश की है।
कोशिश तो बहुत की है लेकिन कामयाब नहीं हुए। हाँ, मैंने कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तुमने भी की मुझे दास बनाने की। दास ना सही, उदास तो बना ही दिया है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस चीज के पीछे लड़ाई हो उसे हटा देना चाहिए। ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ के आता हूँ। मैं दौड़ी की बात कर रही थी। चलो मनोज भाई, मैं भी दाढ़ी हटा ही लेता हूँ।